आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीखेंगे एक आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है उसमें 3 क्वेश्चन हम अलग अलग करेंगे, यानी 3 व्यू बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं और ये वीडियो और ये टॉपिक स्पेशल उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जिन विद्यार्थियों की 2 साल की ट्रेड है यानी फाइनल ईयर के छात्र हैं। उन विद्यार्थियों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इस तरह का आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या मिलेगा, नीचे दिए गए एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को देखकर उसके 3 व्यू बनाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए कौन सा बनाना है, आपको टॉप व्यू बनाना है जिसमें कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए सेक्शनल फ्रंट, ठीक है, व्यू एक्स एक्स, यानी एक सेक्शन काटते हुए और उसका आपको फ्रंट व्यू बनाना है। तो ये हम समझेंगे सेकंड क्वेश्चन जो कि अलग है सबसे। नंबर 3 पे देखिए साइड व्यू, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, जैसे हम ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं सेम उसी तरह आपको बनाना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपने अच्छी तरह देख लिया है। इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, इसको सबसे पहले आपको देखना है इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू और टॉप व्यू। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फ्रंट लिखा हुआ है, तो ये क्या है आपका फ्रंट व्यू। इस साइड से आपको फ्रंट व्यू देखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइड व्यू है, तो इस साइड से आपको इसका साइड व्यू है। उसके बाद नंबर देखिए 3 पे है टॉप। टॉप का मतलब है प्लान, यानी ऊपर से आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है। तीनों जो व्यू है वो आपको अलग अलग बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका कौन सा है, टॉप व्यू है। तो इसका जो आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है टॉप कहाँ पे है, देखिए ऊपर लिखा हुआ, तो ये ऊपर से टॉप है। तो इसकी आपको क्या देखनी है, सबसे पहले लंबाई देखनी है, उसके बाद में इसकी देखनी है चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लंबाई है 98 यानी 98 mm की। चौड़ाई देखिए कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है, यानी 60 mm दी हुई है, ठीक है। तो ये डायमेंशन आपको देखना बहुत ही जरूरी है। अब हम देखते हैं कि ऊपर से आपको क्या क्या दिखाई देता है। देखिए ऊपर से अगर हम इस व्यू को देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, एक तो ये दिखाई देगा जैसे मैं सेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, और क्या दिखेगा, दूसरा ये दिखेगा इस साइड से भी, तीसरा क्या दिखेगा, ये राउंड दिखेगा, ठीक है ना। राउंड कैसे दिखेगा, क्योंकि ये बीच से क्या है, गोल है। गोल है तो ये हमें गोल दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल एक रेक्टेंगल की तरह हमें दिखाई देगा। तो इसका डायरेक्ट कितना दिया हुआ है, 40 mm दिया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक 98/60 का एक ब्लॉक बनाएंगे, उसके अंदर ऊपर का जो डायमेंशन दी हुई है वो हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, 98 की एक लाइन लगाएंगे, ऐसे हम स्केल को रखेंगे और ऐसे आपको 98 की लाइन, ठीक है। अब इसकी यहाँ से आप चौड़ाई कितनी दी हुई है, तो देखिए ये जो है यहाँ से 60 दी हुई है, ऊपर से देख रहे हैं ये भी आपकी 60 है। तो ऐसे रखेंगे स्केल को और ऐसे इस साइड के अंदर भी ऐसे सेम करना है आपको। फिर इस साइड के अंदर ऊपर से भी बिल्कुल सेम करेंगे। तो देखिए ये ब्लॉक बन गया है, अब काफी जल्दी बनेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, काम करना है कि ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ 20 mm है और यहाँ से लेके ये भी 20 mm है। तो आपको क्या काम करना है, इस ब्लॉक के अंदर यहाँ से लेके 20 mm की लाइन, यहाँ से लेके 20 mm की लाइन, नीचे की तरफ हम एक लाइन करते हैं, ऐसे चेक कर लेते हैं 20 mm हो गया है। फिर ऐसे करेंगे और रेडी। उसके बाद में आपको क्या काम करना है कि ये ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो ये जो दूरी है ये कितनी है, 40 है, ठीक है। टोटल कितनी है हमारी, 60 है, यानी 10-10 mm यहाँ पे छुटा हुआ है दोनों साइड, इधर भी 10 mm है और इस साइड भी 10 mm है। तो बीच में कितनी बच जाएगी, 40 mm। आपको क्या काम करना है, इस लाइन से 10 mm का एक निशान, इस लाइन से भी 10 का और इस साइड से भी 10 का और ऊपर से भी 10 का। तो ऐसे रखेंगे 10 mm का निशान और ये भी 10 का, ऐसे रखेंगे स्केल को और ये लाइन आपको ऐसे लगाएंगे। इसी तरीके से इस साइड के अंदर करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है कि ये भी रेडी हो चुका है, ये भी रेडी हो चुका है और ये भी रेडी हो चुका है। अब ये देखना है ये जो कट है ये कितने पे है, ठीक है, क्योंकि ये 20 है, ठीक है,
और ये कितना है, ये भी आपका 20 है। कहाँ से पता चला, ये देखिए यहाँ पे भी 20 है और इधर भी 20 है और ये 10 है, तो यानी 20 का भाग है वो कटा हुआ है। तो सबसे पहले हम कितने पे लाइन लगाएंगे, 20 पे, ठीक है ना। तो आपको क्या काम करना है, इस पॉइंट से लेके 20 mm की एक लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। नीचे से भी 20 लगाएंगे ऐसे, ये आ गया है और फिर ऐसे लाइन लगानी है और फिर आपको ऐसे लगानी है, फिर इसको मिला दो यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से इस साइड के अंदर इसी को पैरेलल मानते हुए दस mm और फिर 10 mm और फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है कि कुछ लाइनें हैं ये यहाँ से ऐसे ऐसे इरेज करनी है, तो हटा देता हूँ यहाँ से ऐसे, देखिए जो एक्स्ट्रा लाइन है मैंने इरेज कर दी है। उसके बाद में देखिए ये रेडी हो चुका है। अब आपको क्या काम करना है कि यहाँ पे इनकी डॉटेड लाइन है, क्यों आएगी, क्योंकि ये जो अंदर का जो भाग है, क्योंकि इसकी कोई ना कोई मोटाई है, तो वो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, डॉटेड लाइन यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये ऊपर का टॉप जो है वो मैंने रेडी कर दिया है। अब आपको क्या काम करना है, इसकी डायमेंशन आपको यहाँ पे लिखनी है। ये कितनी ली थी मैंने, ऊपर की जो डायमेंशन है ये 20 mm ली है, ये भी आपको 20 है। और ये कितनी बच गई है, क्योंकि टोटल कितनी थी आपकी 98 थी, 98 में से 40 गए, कितने रह गए 58। उसके बाद में इस साइड में भी डायमेंशन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है टॉप, ठीक है ना। तो आइए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सेक्शनल फ्रंट एक्स एक्स दिया हुआ है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसको आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि सेक्शनल फ्रंट व्यू जो है एक्स एक्स से क्या है। तो देखिए ये टॉप के अंदर से भी मैंने एक्स एक्स की एक अलग से लाइन इसमें डॉटेड लगाई हुई है। इसका मतलब क्या है, एक्स से लेके एक्स तक, ठीक है ना। इस आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है इसको बीच से काट दिया गया है। काटने के बाद में आपको ये कैसे दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं सेक्शनल, यानी फ्रंट व्यू के अंदर आपको सेक्शनल लाइन भी लगानी है। तो ये अलग से क्वेश्चन है, तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, वो भी आपका 30 से 35 नंबर का आता है, बिल्कुल इजी है। सेम फ्रंट बनता है वैसे ही बनता है, लेकिन आपको दिमाग ये लगाना है कटने के बाद में जो सेक्शन जो लाइन है वो कहाँ पे आएगी, ठीक है ना। तो देखिए फ्रंट व्यू को अगर हम इस साइड से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट लिखा हुआ है, तो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, तो कितनी दी हुई है 98 दी हुई है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो देखिए हमने 50 दी हुई है, यानी 98/50 का आपको एक ब्लॉक बनाना है। उसके अंदर सेम एज इट इज जैसे हमने टॉप बनाया था, नाम बनाया था, वैसे ही आपको इसमें लाइन लगानी है और ये आसानी से हम बना सकते हैं। तो देखिए फ्रंट से आपको क्या क्या दिखाई देता है, एक तो ये आपको दिखाई देगा ऐसे सेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद में ये भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में ये भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ये काटने के बाद में आपको कैसे दिखाई देगा ये आपको दिमाग में रखना है। भी कटने के बाद में जैसे इसको हम बीच से काटेंगे, ठीक है, कटने के बाद में क्या दिखाई देगा, ये तो यहाँ से जो कटेगा, ये जो भाग है ये आपको ठोस दिखाई देगा, ठीक है ना। कहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, इस साइड से भी यहाँ से कटेगा, तो वहां से क्या दिखाई देगा, ये ठोस दिखाई देगा। उस स्थान पे आपको सेक्शन लाइन लगानी है 45 डिग्री के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 98/50 का एक ब्लॉक बनाना है, तो ऐसे सेम आपको ऐसे रखना है, स्केल को ऐसे रखना है, और ये आपके हो गए 98, क्योंकि ये यहाँ से लेके और ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद में ऐसे स्केल को रखना है, कितनी लाइन लगाएंगे 50 की, इधर कितने लगाएंगे, ये भी आपकी 50 नंबर। उसके बाद में स्केल को ऐसे रखना है, क्योंकि इस तरह का अगर ब्लॉक बनाते हैं तो जल्दी हमारा ये बनता है। अब देखिए ये ब्लॉक बन गया है। उसके बाद सामने से क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये दिखाई दे रहा है, ये कितना है 20 का, और ये भी कितना है 20 mm का। तो दोनों तरफ वही सेम
इसी के जस्ट नीचे की तरफ, इसके जस्ट नीचे की तरफ। ऐसे आपको नापने की जरूरत नहीं है, ऊपर अगर चेक करेंगे तो वो एग्जैक्टली आपका जो निशान है वो आ जाएगा। ऐसे आपको करना है, दूसरी साइड भी आपको ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या काम करना है, ये जो कट है ये कितने mm पे है, कितने पे ये वाला कट, ये आपका 15 mm पे है। तो जस्ट आपको 15 mm यहाँ से नाप कर एक लाइन आपको और लगानी है, ठीक है। अंदर कितनी तरफ है, कितना है, ये 10 है। तो एज इट इज बिल्कुल ऐसे है, पूरी लाइन लगा देता हूँ मैं, और ये भी पूरी आएगी 15 mm पे, सेम एज इट इज साइड में भी, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है कि यहाँ पे जो लाइन आएगी, ठीक है ना, वो कितने पे आएगी। तो देखिए बिल्कुल वही सेम बात है। यहाँ पे अगर सामने से अगर देख रहे हैं तो कितना है, 50 है। तो ये कितने का, 40 का, यानी 5-5 mm के ऊपर यहाँ पे 5 mm पे और नीचे भी 5 mm के ऊपर एक लाइन आएगी। ऐसे आपको यहाँ से लेके 5 mm की एक लाइन में लगा देता हूँ, और नीचे भी 5 mm की लाइन लगाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, सामने से देख रहे हैं तो इसके अंदर भी एक क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी ऐसे, और इसके अंदर भी। अब जो एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसकी जो एक्स्ट्रा जो लाइन थी वो मैंने इरेज कर दी। तो आइए थोड़ा और समझते हैं कि देखिए ये जो आपका फ्रंट व्यू है इसको हमने काट दिया है। काटने के बाद में जो यहाँ का जो भाग है वो हमें ठोस दिखाई देगा, सॉलिड दिखाई देगा। तो इसलिए क्या काम करना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बिल्कुल आपको यहाँ पे ऐसे क्या काम करना है, डार्क लाइन आ जाएगी, क्योंकि इसमें डॉटेड आई हुई है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही। कटने के बाद में वो हमें जो सेक्शन है वो दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर आपको क्या काम करना है कि ये जो लाइन है ये आगे बढ़ जाएगी। इसको भी आप बढ़ा देते हैं क्योंकि अब कट गया है। इसको भी ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, सेक्शन लाइन कहाँ कहाँ आएंगी वो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 45 डिग्री का आपको ऐसे लगानी है, ठीक है। अब इसके अंदर भी लगाएंगे इसे, तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये इसी का नाम क्या है, सेक्शनल फ्रंट व्यू, ठीक है, एक साइड। अब इसके अंदर क्या आ जाएगी, सेंटर लाइन आ जाएगी। तो कितने का था ये, 50 का था, 50 में से आप गए 25। तो देखिए 25 ऐसे लगा के निशान यहाँ पे, तो एक सेंटर लाइन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये आपका जो फ्रंट व्यू है ये रेडी हो चुका है। तो आइए अब इसके डायमेंशन करते हैं। आपको क्या काम करना है, ऐसे है, ये ऐसे। तो ये पीरियड आपकी कौन सा होंगे, आपका 5, ठीक है। तो आइए अब बनाते हैं इसका साइड व्यू। तो देखिए ये है आपका साइड व्यू। साइड व्यू की चौड़ाई कितनी है, 60 है। ऊंचाई अगर यहाँ से यहाँ देखें तो कितनी है, 50 है। कहाँ दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है, यानी 60 बाई 50 का एक ब्लॉक बनाएं, उसमें जल्दी जल्दी बना देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, नीचे की तरफ ऐसे, और ऐसे आपको फिर 50, इस साइड में भी आपको 50, और इस साइड के अंदर भी 50। देखिए ये ब्लॉक है, ये मैंने बढ़ा दिया है एक्चुअली। तो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए ये आपका 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, और इस साइड से कितना 15 है, और ये 15 है, यानी दो सीधी लाइन 20-20 पे आएगी। ऐसे लाइन कितनी आएगी, वो आएगी 15-15। तो ऐसे आपको 20, और ये आपको ऐसे करना है, निशान लगाना है। नीचे कितना आएगा, 15, फिर 15 आएगा, और फिर 15 आएगा, और फिर कितना आएगा, 15, ठीक है। अब इस साइड में लगा दो ऐसे, ये कितना आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, और ये भी 20 आएगा, 20,
ये भी 20 और ये भी 20। तो देखिए जो एजेटी है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें बनाते हैं सर्कल व्यू, ठीक है ना। सर्कल व्यू आपको दिखाई दे रहा है, कितने का है ये 20 का है। तो आपको क्या काम करना है, बीच में एक सेंटर लाइन लगानी है ऐसे, तो कैसे क्या करना है, बिल्कुल एजेटी ऐसे मैंने आपको बताया था पहले। उसके बाद में ये जो सर्कल है ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये गोल है तो इसकी क्या आएगी, डॉटेड आएगी, कितने की आएगी 40 mm का। बीच का प्रकार खोलेंगे 40 mm का, कौन सी आएगी, डॉटेड आएगी। आपको ऐसे रखना है और ये डॉटेड आएगा। पीरियड डालती हो, ये रेडी हो चुका है। अब इसके हम कर देते हैं यहाँ पे डायमेंशन, कौन सा बन गया यहाँ पे साइन। तो देखिए पीरियड डालती हो, तीनों जो व्यू हैं वो हमने रेडी कर दिए हैं। टॉप व्यू बना दिए हैं, फ्रंट व्यू बना दिए हैं और साइड व्यू बना दिया है। तीनों कंप्लीट करने के बाद में एक लाइन लिखनी है, क्योंकि जितने भी हमने ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है और इसके अलग अलग हमने जो व्यू बनाए हैं, ये जितनी डायमेंशन ली हुई है मिलीमीटर में ली हुई है। तो आपको एक लाइन डालना बहुत ही जरूरी है, यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये पीरियड आपको कंप्लीट मैंने बता दिया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और जिनके तीनों जो क्वेश्चन है वो हमने अलग अलग सॉल्व किए हैं। कटने के बाद में ये कैसा दिखाई देगा, तो वो शेप हमने यहाँ पे सेक्शन जो है, ये जो लाइन है वो कौन सी लगाई हुई है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। कितने डिग्री पे है ये 45। तो पीरियड आपकी कंप्लीट मैंने बता दिया है। फिर भी इस वीडियो से टॉपिक कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये टॉपिक आपको जो पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।